मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से काफी बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप की उस याचिका को खारिज कर दिया है या सुनने से इनकार कर दिया है जिसमें मनीष कश्यप की तरफ से ये गुहार लगाई गई थी कि मेरे ऊपर जो NSA लगा है उसको हटा दिया जाए और मुझे बेल दिया जाए, या फिर जितने भी FIR हुए हैं उन सभी को एक जगह करके बिहार ट्रांसफर कर दिया जाए। अब ऐसे में मनीष कश्यप का जो ये अर्जी था उसको सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया है और मनीष कश्यप के वकील को सुप्रीम कोर्ट से ये कहा गया है कि आप हाई कोर्ट जाइए और वहां पे अपनी अर्जी लगाइए कि वो आपको राहत दें। दरअसल मनीष कश्यप की तरफ से जो वकील पेश हुए थे मनिंदर सिंह वकील पेश हुए थे और तमिलनाडु सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल अदालत में पेश हुए थे। कपिल सिब्बल ने कहा कि ये व्यक्ति पत्रकार नहीं है, यानी कि मनीष कश्यप पत्रकार नहीं है, ये व्यक्ति चुनाव लड़ चुका है, ये नेता है। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार के जो वकील सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार का पक्ष रखने गए थे, उन्होंने कहा कि मनीष कश्यप आदतन अपराधी है, ये आदतन जो नियम कायदे हैं कानून है उनको तोड़ता है। इसके ऊपर उगाही यानी आप लोग समझिए कि फिरौती का भी मामला दर्ज है। इसके बाद जो मनीष कश्यप के वकील थे उन्होंने कोर्ट में कहा कि जनाब अगर मनीष कश्यप फर्जी वीडियो शेयर करने का दोषी है तो उन सभी पत्रकारों को भी जेल में डाला जाए जिन लोगों ने ये वीडियो बनाने से पहले जो खबर छापी थी। मनीष कश्यप के वकील ने कहा कि उन सभी के ऊपर NSA लगाया जाए जिन लोगों ने मनीष कश्यप से पहले खबर छापी थी, चाहे वो दैनिक भास्कर हो या फिर अन्य जो अखबार हैं या फिर जो अन्य जो बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं जिन्होंने छापा था कि बिहारी मजदूरों को मजदूरी कम मिलती है या फिर बिहारी मजदूरों के साथ वहां पे दिक्कतें हो रही हैं, उन सभी के ऊपर NSA लगाया जाए और उनको जेल में डाला जाए। इस पर कपिल सिब्बल ने ये कहा कि मनीष कश्यप पत्रकार नहीं नेता है, वो चुनाव लड़ चुका है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा पेच है, कभी कभी अदालत में वकील लोग दलील देते देते भूल जाते हैं कि उनकी दलील जो है वो कहीं ना कहीं एक निष्पक्षता के मामले में पीछे रह जाती है, क्योंकि देश के बड़े पत्रकारों में एक व्यक्ति का नाम है आशुतोष। आप लोग जानते होंगे आशुतोष वही जो IBN 7 में काम करते थे और बड़े पत्रकार माने जाते हैं। सत्यहिंदी.com उनका एक ऑनलाइन पोर्टल है, उनका YouTube चैनल है। जितने भी बड़े विपक्ष के नेता हैं आशुतोष को बहुत बड़ा पत्रकार मानते हैं, कपिल सिब्बल भी मानते होंगे। लेकिन कपिल सिब्बल वहां शायद भूल जाएंगे कि आशुतोष चांदनी चौक से चुनाव लड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी के टिकट पे, और एक बार नहीं शायद 2 बार लड़ चुके हैं। जो आम आदमी पार्टी के टिकट पे आशुतोष विधानसभा का भी शायद लड़ चुके हैं और लोकसभा का तो 100% लड़ चुके हैं। लेकिन आशुतोष अभी भी पत्रकार हैं, वो नेता नहीं बने हैं। लेकिन मनीष कश्यप पत्रकार नहीं है, नेता है और वो अपराधी है। खैर आगे हम बता देते हैं कि और अदालत में क्या क्या हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या हम इन सभी FIR को एक जगह कर सकते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जब सुप्रीम कोर्ट के जज ने पूछा कि क्या इन सभी FIR को हम एक जगह इकट्ठा करके और फिर वहां दे सकते हैं, तो फिर इस पर तमिलनाडु की सरकार की तरफ से जो पक्ष रख रहे थे कपिल सिब्बल, उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में जो FIR दर्ज हुआ है वो अलग है। मतलब जो धारा है FIR की जो धारा है, जैसे IPC की जो धाराएं होती हैं वो अलग है, जबकि बिहार में जो FIR दर्ज हुआ है वो उनकी धाराएं अलग है। तो इस तरीके से हम उनको क्लब नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ उनका एक टिप्पणी आया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु जैसे शांत राज्य में इन द सेंस के स्टेबल राज्य में आप इस तरीके का वीडियो पोस्ट करके आप वहां अशांति फैलाना चाहते हैं, तो ऐसे में हम आपका कोई भी ये याचिका नहीं सुनेंगे। लेकिन आप स्वतंत्र हैं कि आप हाई कोर्ट में जाएं
और वहां पे हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट या फिर मद्रास हाई कोर्ट में जाकर अपनी जो भी दलील है वहां दें, वहां से राहत की उम्मीद करें। तो खैर ये एक अलग सब्जेक्ट है। चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने टिप्पणी की कि तमिलनाडु एक स्टेबल स्टेट है, उस पे वहां पे ये वीडियो फैला के आप अशांति फैला सकते हैं। तो क्या भारत के अन्य जो राज्य हैं वो अनस्टेबल हैं? इस तरीके से ये भी एक सवाल उठ सकता है। सवाल उठ सकता है कि अगर तमिलनाडु स्टेबल स्टेट है क्योंकि आपने जजमेंट में दिया है, तो क्या बाकी राज्यों में अशांति है? ये भी पूछा जा सकता है सवाल के तौर पे। खैर, चीफ जस्टिस को बिहार सरकार के वकील ने क्या बताया, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार सरकार के वकील ने कहा कि मनीष कश्यप के ऊपर बिहार में 3 FIR हुई है। पहला कि वो उसने एक वीडियो बनाया, जो फर्जी वीडियो जो बनाया, कोई किराए पर रूम लेके बनाया था। दूसरा, एयरपोर्ट पे उसने जो बयान दिया उसके ऊपर है। और तीसरा, उसने अपनी गिरफ्तारी का झूठा ट्विटर पे पोस्ट किया था। इसके लिए उसके ऊपर हमने केस किया है। तो ये 3 जो FIR बिहार में दर्ज हुए हैं, ये बिहार सरकार का। हालांकि अगर इन तीनों FIR को देखा जाए तो कोई इतना बड़ा मतलब जो धारा है वो नहीं है जिसमें मनीष कश्यप को बहुत बड़ी सजा हो सकती है। अजीत भारती एक पत्रकार हैं, उन्होंने कहा था कि मनीष कश्यप के ऊपर NSA या फिर गुंडा एक्ट लगा के ये लोग लंबे समय तक जेल में रखने का प्रयास करेंगे। खैर, वो एक अलग विषय है कि NSA क्यों लगा, गुंडा एक्ट किस पे लगता है, ये तय करने वाला वहां का जो बोर्ड होता है, जो वहां की कमेटी होती है, वो तय करती है कि किसके ऊपर NSA लगना चाहिए, किसके ऊपर NSA नहीं लगना चाहिए। लास्ट में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपना जो आदेश दिया, उसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम अनुच्छेद 32 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए इच्छुक नहीं है। मतलब हमारी इच्छा नहीं है कि हम इस पे ये अपना शक्ति का उपयोग करें। याचिकाकर्ता यानी मनीष कश्यप NSA सहित अन्य उपाय के लिए उपयुक्त अधिकारियों से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र है। यानी कि मनीष कश्यप हाईकोर्ट जा सकता है आर्टिकल 22 के तहत। एक आर्टिकल 22 होता है जहां पे ये व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाती है कि आप अपनी बात हाईकोर्ट में रख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अगर आपकी बात नहीं सुनी गई हो तब भी। यानी कि दरअसल होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम होता है, वहां से जो फैसला आ गया उसको चैलेंज फिर कहीं और नहीं किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकता है, उसे ऊपर वाले बेंच पे किया जा सकता है, संवैधानिक पीठ या फिर कोई और बड़ा मामला होता है। तो ऐसे मामलों में, ज्यादातर मामलों में चैलेंज नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया कि आर्टिकल 22 के तहत आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं कि आपको NSA से राहत दिया जाए। यहाँ पे राजीव कुमार दीपक जी का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं कि अगर तमिलनाडु स्टेबल स्टेट है तो इतने मजदूर जो भाग रहे हैं वो क्या हैं? मैं मनीष कश्यप के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, पर विचार करने वाली बात यह है कि पहले न्यूज आया था कि तमिलनाडु का या फिर मनीष कश्यप का फेक वीडियो दर्शक और जनता जानना चाहती है। जी बिल्कुल, मनीष कश्यप का वीडियो पहले आया था या फिर वो हिंदुस्तान में खबर पहले छपी थी या फिर आपको दैनिक भास्कर में पहले खबर छपी थी। मुझे लगता है कि तमाम बड़े न्यूज जो पेपर हैं, जो अखबार हैं, सभी ने पहले छापा था। तो फिर आखिर ये फेक न्यूज कैसे हो सकता है? क्योंकि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है आज के समय में ज्यादा मायने ये रखता है कि आप जो खबर, अगर कोई खबर पढ़ रहे हैं या आप खबर पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि आपको खबर कैसे पता चलती है? न्यूज़पेपर से पता चलती है। फिर आप कहाँ जाते हैं? यूट्यूब पे जाते हैं, आप सर्च करते हैं कि भैया मैंने ये खबर पढ़ी है, यूट्यूब पे देख लेते हैं। यूट्यूब पे कोई वीडियो मिल जाता है। फिर आपके पास पुख्ता करने का क्या तरीका है? आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास तो जाके पूछेंगे नहीं कि भैया हमने ये खबर पढ़ी है, बताइए ये सही है या गलत है। तो जितने भी कंटेंट क्रिएट होते हैं, अब जैसे इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी थी परसों नहीं, कल ही छपी थी।
कल छपी थी कि बृजभूषण सिंह के ऊपर 2 लड़कियों ने जो अपना FIR में बयान दर्ज कराया है, उसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बने, बहुत सारे उसके ऊपर कंटेंट बना। किसी के पास वो खबर नहीं थी। जैसे अजीत अंजुम एक बिहार के पत्रकार हैं, वैसे तो देश के मुद्दे पे ज्यादातर बात करते हैं, लेकिन रहने वाले बिहार के ही हैं, बेगूसराय के हैं। उन्होंने इसके ऊपर खबर तैयार किया कि बृजभूषण सिंह उन लड़कियों को गलत तरीके से छूते थे, और ये खबर इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। उस जो FIR की कॉपी अजीत अंजुम के पास नहीं थी, तो उनके खबर का आधार क्या हुआ? वो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल, क्योंकि वो एक अखबार में छपा है, उस पर हम अपनी स्टोरी आगे हम कैरी कर सकते हैं। मनीष कश्यप के भी केस में यही हुआ है। और दरअसल देखिए क्या है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग सही मायने में अगर बात करें तो जनता जो है अब बढ़ चुकी है। जनता को क्या चाहिए? कोई किसी को RJD वाला पत्रकार चाहिए, किसी को BJP वाला पत्रकार चाहिए, किसी को जदयू वाला पत्रकार चाहिए। तो जिसकी जहां सरकार है वो अब वैसे ही निपट रहा है। यूपी में भी हमने देखा है बहुत सारे पत्रकारों के ऊपर NSA लगा, गुंडा एक्ट लगा, तमाम तरह के आरोप लगे थे। हाल फिलहाल में पंजाब में जो हुआ, पंजाब पुलिस ने जो नव भारत टाइम्स नाउ नव भारत का जो एक स्टोरी था केजरीवाल का शीश महल, उसके ऊपर उन्होंने बौखला के, ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने एक टाइम्स नाउ के पत्रकार को जेल में डाल दिया था। विकास रंजन जी लिख रहे हैं कि NSA लगा रहेगा। देखिए विकास रंजन जी, अब तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वहां से खारिज हो गई है, अब उनको मद्रास हाई कोर्ट जाना होगा। मुश्किल है कि NSA लगे, NSA हटेगा। अब मनीष कश्यप के ऊपर से NSA हटना मुश्किल है, और मुझे लगता है कि मनीष कश्यप को अब 3 महीने से पहले राहत नहीं मिलने वाली है। और देखा जाए तो मनीष कश्यप को लगभग 2 महीने जेल में, 10 दिन बाद 2 महीने हो जाएंगे, यानी 40-45 दिन से ऊपर हो चुके हैं मनीष कश्यप को जेल गए हुए। तो मुझे नहीं लगता है कि 3 महीना के पहले मनीष कश्यप बाहर आने वाले हैं, और ये NSA अभी नहीं हटने वाला है। और बिहार सरकार 1 साल तक तो कम से कम रख ही सकते हैं, अगर उनकी मर्जी हुई तो। ये सब देखिए NSA जो है वो सुप्रीम कोर्ट हटा दे तो हटा दे, हाई कोर्ट हटा दे तो हटा दे, नहीं तो ये मर्जी के ऊपर है। अगर बिहार पुलिस किसी पे लगा दे तो बिहार पुलिस की मर्जी पे है। अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देती है तो, जैसा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी इच्छा नहीं है कि हम आर्टिकल 32 इस पे अप्लाई करें। मतलब जो न्याय है वो मेरिट पे नहीं, इच्छाओं के ऊपर शायद अब चलेगा, ऐसा देखने में लग रहा है। तो मनीष कश्यप के लिए एक बुरी खबर है, मनीष कश्यप के चाहने वालों के लिए भी ये एक बुरी खबर है। और खास तौर पे बिहार में जो लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, जो नए पत्रकार लोग हैं, उनके लिए एक सबक है। चाहे किसी भी मतलब पार्टी पॉलिटिक्स को वो लोग फॉलो करते हो सकता है मनीष कश्यप ने तेजस्वी यादव के खिलाफ बयानबाजी किया था, चैलेंज किया था, वो एक अलग बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कभी सरकारें नहीं बदलती हैं। आज जदयू की सरकार है, कल राजद की आएगी, परसों किसी और की आ सकती है, BJP की आ सकती है। तो उस समय जो बाकी लोग हैं उनके साथ भी ऐसा ही सलूक हो सकता है, क्योंकि ये रास्ता बन जाता है। ये ना एक लकीर होती है कि भैया आपकी सरकार में हमारे पक्ष में लिखने वाले को आपने NSA लगाया था, फंसाया था, अब आपकी बारी है। तो ये चीजें सभी के साथ होने वाली है, कोई इससे बचेगा नहीं। आज शायद जो लोग मतलब दुखी हैं, कल वो खुश हो सकते हैं, क्योंकि कल कहीं उनको ये मौका मिल जाए खुश होने का। आज जो खुश हैं कल वो दुखी हो सकते हैं। तो ये देखिए, सरकार में जो मुखिया होता है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, मंत्री संतरी हैं, इन लोगों का कुछ नहीं उखड़ना है, ठीक है। इन लोगों का एक जो बाल है ना, ये कुछ नहीं उखड़ेगा तो उस कार्यकर्ता का उखड़ेगा जो जमीन पे ज्यादा ओवर रिएक्ट करके और वो बेचारा बयानबाजी कर देता है, या फिर उस पत्रकार का जो भावना में बह जाता है कि मंत्री जी हमको बचा लेंगे। कोई मंत्री कभी पूरी जिंदगी नहीं रहता। तो ये समस्याएं अब बिहार में काफी एक तरीके से तेजी से पैर पसार रही हैं। आप लोग देखिए कि पिछले 1-2 महीने से बिहार में जो घटनाएं थी,
खास तौर पे भ्रष्टाचार के मामले थे वो उजागर होना लगातार कम हो रहे हैं। कोई भी मामला होता है, कोई भी छोटा मोटा जो आपसी विवाद होता है जहां पे कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं, वहां पे बिहार पुलिस का एक ट्वीट आता है। आप लोग देखिएगा कि हम लोग सोशल मीडिया पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब एक जो लोकल पत्रकार है उस व्यक्ति के पास अपनी खबर को प्रूफ करने के लिए सारा कुछ होता नहीं है, वो बंदा डर के नहीं लिख रहा है। आज की डेट में बिहार के अंदर अघोषित सेंसरशिप एक तरीके से चल रही है। जैसे पहले हम लोग कहते थे कि यूपी के भी अंदर है कि हम लोग अगर सरकार या सरकार में रहने वाले लोगों के खिलाफ अगर कुछ बोलते हैं तो दिक्कत हो सकती है। बिहार के अंदर भी अब लगभग वही चीज हो गई है। पुलिस लिख देती है सोशल मीडिया पे मॉनिटरिंग चल रही है। आपके पास वीडियो होगा तब भी आप वीडियो पोस्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सरकार उठा के आपको जेल में डाल देगी, पुलिस उठा के आपको जेल में डाल देगी। अब आपको ये साबित करना है कि आपका वीडियो सही है, उसके लिए आप 3 महीना पहले जेल में रहिए। अब भाई कौन जेल में जाना चाहता है आप बताइए। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि बिहार में प्रेस की एकदम आज़ादी चल रही है। जो लोग प्रेस की आज़ादी की, वैसे मैंने उदाहरण ही दिया कि आशुतोष नाम के एक बड़े पत्रकार हैं जो पहले आम आदमी पार्टी के टिकट पर चांदनी चौक लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। ठीक है, चांदनी चौक से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन वो आज की डेट में पत्रकार है। लेकिन मनीष कश्यप अब पत्रकार नहीं रह गया। दरअसल मनीष कश्यप के साथ अब ना उसकी जाति जोड़ दिया गया है कि मनीष कश्यप भूमिहार है, और भूमिहार और जो स्वर्ण है वो खास तौर पे किस पार्टी को समर्थन करते हैं और उसको अगर बेल मिलता है तो किस पार्टी को फायदा होगा, किस पार्टी को नुकसान होगा, ये सब अब गेम हो चुका है। तो जैसे जब मनीष कश्यप के समर्थन में एक रैली निकली थी, याद होगा आप लोगों को, मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के बाद बिहार बंद बुलाया था। एक जो आशुतोष कुमार हैं, भूमिहारों के एक नेता हैं, और मनीष कश्यप भी भूमिहार है। और एक फैक्ट वाली बात आपको हम बता देते हैं कि मुझे तो ये नहीं पता था कि मनीष कश्यप भूमिहार है या फिर राजपूत है या वो क्या है। मुझे लगता था मनीष कश्यप ऐसे ही लिखा है, लेकिन मुझे ये कंफर्म नहीं था कि मनीष कश्यप की जाति क्या है। तो जब मनीष कश्यप के समर्थन में बिहार बंद बुलाया गया था तो जो सत्ता में बैठे हुए जो दल हैं उनके कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर ये खुल के लिखा था कि ये भूमिहारों के द्वारा बुलाया गया बंद है, खुल के ये लिखा था। तो मुझे लगा था कि ये मामला अब जाति की तरफ जा रहा है, ये मामला अब ये पत्रकार या फिर यूट्यूबर या एक्टिविस्ट या फिर उसका नहीं रह गया। अब ये मामला हो गया है कि भाई तुमने बिहार में किसी कद्दावर नेता को चुनौती कैसे दे दी। मामला इधर चला गया कि भाई तुम तेजस्वी यादव को कैसे चुनौती दे देते हो कि भाई हम 180 दिन में तुम्हारी सरकार गिरा देंगे। और मुझे कोई ताजुब नहीं होगा कि ये 180 दिन तक मनीष कश्यप को तमिलनाडु जेल में रहना पड़े। मुझे कोई ताजुब नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ नेता अपना जो बात पुख्ता करवाने के लिए कि भाई 180 दिन हम सरकार नहीं गिरने देंगे, उसके लिए 180 दिन मनीष कश्यप को जेल में भी रखा जाए तो कोई ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई अचंभे वाली बात नहीं है। और वैसे जो तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी थे उनका नाम शायद तरुण सागर या करुण सागर है, उनको वो कल आरजेडी ज्वाइन कर लिए हैं, जो तमिलनाडु के डीजीपी से अभी रिटायर हुए हैं, हाल फिलहाल में ही रिटायर हुए हैं, पिछले महीने शायद रिटायर हुए हैं, मनीष कश्यप की गिरफ्तारी प्रकरण के बाद हुए हैं। तो ये एक तरीके से ये गेम ऐसे ही चलते रहेगा। आप अगले दल वाले को गिरफ्तार करवा दो और हमारी पार्टी में आ जाओ, ऐसे कर लो वैसे कर लो, ये सब चल रहा है। खैर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अभी आ रही थी कि मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से एक काफ़ी बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट से उनकी जो अर्जी थी, याचिका थी, वो खारिज हो गई है और अब मनीष कश्यप के लिए हाई कोर्ट का रास्ता खुला है। मनीष कश्यप को अगर राहत चाहिए तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। उम्मीद कम है, 3 महीने के पहले शायद मनीष कश्यप जेल से बाहर आ पाए, ऐसा उम्मीद कम है, क्योंकि जो परिस्थितियां बन रही हैं उसके हिसाब से कम 3 महीना, और नहीं तो फिर 180 दिन। मैंने बताया था कि मनीष कश्यप ने चैलेंज दिया कि मैं अगर गिरफ्तार हो गया तो 180 दिन में आपकी सरकार गिरा देंगे, तो 180 दिन तो शायद मनीष कश्यप अब जेल में ही रह जाएंगे, ये भी हो सकता है। खैर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए द बिहार मीडिया। जय बिहार।